नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं नितिन गहलोत जी से, जो कि मिस्टर इंडिया हैं। हाल ही में इन्होंने 25 नवंबर को दिल्ली सरकार द्वारा किए गए एक आयोजन के अंदर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बताया जाता है कि एक ज़माने में जमुना पार को पिछड़ा एरिया कहा जाता था, लेकिन आज या ये कहें कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जितने भी दिल्ली के दिग्गज निकले हैं वो जमुना पार या पूर्वी दिल्ली से निकले हैं। चाहे उनमें राजनीति के क्षेत्र में राम बाबू शर्मा जी रहे हों, चाहे दिल्ली के मंत्री रहे हों कहीं, चाहे हमारे स्पोर्ट्स में मिल्खा सिंह जी रहे हों। उसी श्रृंखला में चार चांद लगाते हुए आज शाहदरे का पूत एक बार फिर अपने आप को स्थापित करने में, ये साबित करने में कामयाब रहा है कि यहाँ शाहदरे और जमुना पार के लोग किसी भी रूप में किसी से भी कम नहीं है। तो स्वागत है आपका नितिन जी मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो लोग आपके बारे में जानते ही हैं, आज आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपका जो जन्म हुआ मुगलों के काल से ये एरिया कहा जाता है दलाई मोहल्ला, तो आपका जन्म कहाँ हुआ? यहाँ शाहदरा दलाई मोहल्ले में। प्राथमिक एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं 10th मैंने कर रखी है बाबूराम स्कूल से जी। और उसके आगे फिर बॉडी बिल्डिंग में ध्यान था तो उससे आगे पढ़ाई कर नहीं पाया। सर के जिम में जाता था तो 16-17 साल एज थी मेरी। नहीं, ये तो मैं भी समझ पाता हूँ कि अक्सर जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। ये तो एक जाहिर बात है कि जब भी जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उन लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है जो स्कूल नहीं गए। तो मैं ये आज जानना चाहूँगा कि आपका ये जो बॉडी बिल्डर है, आज आपने जो खिताब जीता है बॉडी बिल्डिंग का, तो इसकी प्रेरणा आपको सबसे पहले कहाँ से मिली? ये बचपन से शौक था। पहले तो वैसे अपनी फिटनेस के लिए पहले बहुत कमज़ोर था मैं। अपनी फिटनेस के लिए जिम में जाता था सर के पास 1 सेकंड में। वहाँ पे सर के जिम में लड़के थे, वो करते थे बॉडी बिल्डिंग। आपका सर का नाम? मेरे सर ललित कुमार सर के जिम में जाता था। वहाँ पे लड़के करते थे बॉडी बिल्डिंग, मैं भी देखता था उनको। मैं काफ़ी कमज़ोर था तो मेरे मन करता था कि सर मैंने सर से कहा, सर मेरे को भी आया करना है इसमें। सर ने कहा, फिर सर ने उस टाइम सहयोग किया, पर एज कम थी उस टाइम, फिर इतना कर नहीं पाया क्योंकि जॉब भी नहीं थी, घर से भी इतना नहीं हो पाता था। फिर धीरे धीरे करते फिर मैं 2017 से मैंने चालू करा सर के पास। यानी कि आपको मतलब 4 साल लगभग हुए? 4 साल। 4 साल में आपने आपको कहाँ देखते हैं? 4 साल में मैंने बहुत काफ़ी अचीवमेंट की। मिस्टर दिल्ली भी रहा हूँ, मिस्टर इंडिया में 2 बार प्लेस है, 1 बार 4th है, अब 1 बार गोल्ड लेके आया हूँ। और अभी रिसेंटली 13 तारीख को मिस्टर वर्ल्ड में 4th प्लेस आई है। आपने ये जो सफ़र आपका जो रहा, इसमें कहाँ तक आपके पड़ा हुआ है? पहला कौन सा पद रहा, फिर कौन सा पदक मिला, फिर कौन पहला मेरा मिस्टर दिल्ली रहा था 2018 में। कहाँ पे आपने उसको? ये गेटोरी में हुआ था मिस्टर दिल्ली। जी। उसके बाद फिर मेरा दूसरा रहा। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी। इसमें क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा पैसे से लग गया, थोड़ा खर्चा रहता डाइट का, हर चीज़ का। उस टाइम मेरी जॉब भी नहीं थी, घर वाले भी कितने देंगे, घर वाले से डाइट के दे देंगे पैसे। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, डाइट भी है, सप्लीमेंट्स भी हैं, ये सब चीज़। फिर जब मेरी दोबारा जॉब लगी तब मैंने स्टार्ट करा था। अभी मेरे को दोबारा स्टार्ट करे हुए 6 महीने हुए हैं सर के पास। 6 महीने मैंने फिर मिस्टर इंडिया खेला 1 बार, उसमें मैंने 4th प्लेस ली। दूसरा मिस्टर इंडिया खेला, उसमें मेरी गोल्ड आया। तीसरा खेला, उसमें मेरा मिस्टर वर्ल्ड में मेरे 4th आया। अभी आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी के पीछे आर्थिक कारण रहे हैं? अगर आप जैसे बच्चों को कहीं भी ये कहें कि योगदान दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, बहुत अच्छी बात रही है। तो हम लोग आप कहाँ देखते हैं इंडिया को, दिल्ली को, या आपके जमुना पार के बच्चों को? जमुना पार क्या, पूरी दिल्ली में लड़के काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं। बस क्या है, काफ़ी लड़के पीछे रह जाते हैं डाइट के मामले में, पैसे नहीं हो पाते। डाइट की वजह से? मतलब डाइट की वजह से, सप्लीमेंट्स की वजह से, क्योंकि काफ़ी महंगी चीज़ें आती हैं। अगर आप जैसे युवा प्रतिभावान बच्चों को सरकार से थोड़ा में सहयोग मिले, सरकार से थोड़ा सहयोग मिले समाज के लोग आगे बढ़ के, समाज से मतलब मेरा पूरे इंडिया में सभी वर्ग के लोग हो सकते हैं, आप जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो आप हमें कहाँ देखेंगे? क्या हमें उपहार देंगे मतलब भारत के लोगों को? हम तो ये कोशिश करते हैं मिस्टर वर्ल्ड तक मेडल लाएं, इंडिया का नाम रोशन करें, बाहर भी जाए खेलने। देखिए, मानते हैं अगर आपको सुविधा मिल जाए तो आप हम भारत भी जाएंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व गुरु की तरफ बिल्कुल। एक चीज़ तो ये बात रहती है। दूसरी बात ये है कि आप हमें ये बताइए कि आज के जो युवा हैं, जहाँ एक तरफ नशे की तरफ जा रहे हैं या मान लीजिए अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है ना? बहुत सही गाइडेंस नहीं मिलती जी, वो लोग छोड़ देते हैं बॉडी बिल्डिंग, सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, पैसों की वजह से, फिर नशे की तरफ चले जाते हैं। आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं तो ये कहूँगा, आप अपनी निगाह में सही गुरु देखो, उनके गाइडेंस में उनकी बात मानो, डाइट जो बताते हैं प्रॉपर डाइट फॉलो करो।
किसी भी नशे की तरफ मत जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा, पैसे की बर्बादी इसमें। वही पैसे अपने ऊपर लगाओ जो भी हैं तुम पे, थोड़े बहुत करते 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 3-4 साल में आप अच्छे हो जाओगे। आपके परिवार का इसमें कितना सहयोग रहा? मेरे परिवार का तो पूरा सहयोग रहा है, जो भी मैंने कहा है पापा ने करके दिया है। डाइट से लेके हर चीज़ को लेके, जो भी मेरे मतलब पैसे मेरे भी जब कम पड़ते थे मैं पापा से लेता था कि पापा इस चीज़ कम पड़ते मेरे को थोड़ी अक्सर लोग एंट्री फीस कॉम्पिटिशन की पापा से। अक्सर लोग धनवान बन जाते हैं, यश मिलता है उनको, बड़े बन जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके माँ बाप जो होते हैं अपना पेट काट के उनको आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कहाँ देखते हैं बुढ़ापे में अपने माँ बाप को, कितने आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? कोशिश तो मेरी ये है अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छा करूँ आगे जाके। अभी मिस्टर वर्ल्ड में मेडल गोल्ड नहीं आ पाया, पर आगे जाके मैं चाहूँगा देश के लिए गोल्ड भी लाऊँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मैं, हाँ जी। आप इसमें और लोग जब आते हैं तो उनके लिए क्या कैरियर देखते हैं? करियर इसमें बहुत अच्छा है, बस ये थोड़ी मेहनत है, थोड़ा स्ट्रगल है। दिल्ली के अंदर जो लोग इस लाइन में आपके साथ लगे हुए हैं या आपके पीछे लगे हुए हैं, तो आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि उन लोगों का जो आपके जूनियर उनको सहयोग करेंगे? आने वाले समय में इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो दिल्ली सरकार ने इसमें निकाले हुए हैं काफ़ी वो, मतलब जॉब्स भी हैं, ऐसे नहीं जॉब भी हैं, बट उसके लिए बहुत आगे खेलना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके रेलवे में इनमें जॉब मिल पाती है। एक फेडरेशन है IBB, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर अप को जो भी आता है उनको रेलवे जॉब ऑफर करती है। हम अभी कुछ समय बाद आपके कोच साहब से ही बात करेंगे, पर लेकिन मैं आपसे 3 बातें जानना चाहता हूँ कि अक्सर देखा गया है कि लोग बॉडी बना लेते हैं, जगह जगह जाके गुंडागर्दी करते हैं, या फिर कुछ लोग नशे में हैं जो इस लाइन में नहीं आ पाते। उन 2-3 लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे जिम में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कुछ लोगों को मतलब गलत दिशा में इस बात को लेके जाते हैं, आप क्या उन लोगों के लिए संदेश देना मैं उनके लिए ये कहूँगा, ये चीज़ गलत है बिल्कुल। कि ताकत सही दिशा की होनी चाहिए? अपनी ताकत सही जगह लगाओ, अपने नाम रोशन करो, कुछ अचीवमेंट करो, उसको सही जगह लगाओ, कॉम्पिटिशन खेलो, अपना भी नाम करो, अपने माँ का भी नाम करो, अपने सर का भी नाम करो। इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, थोड़े बहुत बॉडी बना के लड़ाई झगड़े करना ठीक नहीं है। ठीक है, ये तो दिल्ली के लिए, अराजकता के लिए एक पंच होगा आपकी ओर से कि लोग सही दिशा में काम करें। अब दूसरी बात ये कि दिल्ली बहुत बुरी तरह नशे की ओर मूव कर रही है, आप जो लोग नशे की तरफ जा रहे हैं उनको किस तरह वापस लाना चाहेंगे? बस मैं तो उनसे ये कहूँगा, नशे छोड़ो भाई, कुछ नहीं रखा इसमें, मेहनत करो, अपने खाने पर ध्यान दो। आपके परिवार को भी दुख होता है आप नशे करते हो तो, फैमिली को भी टेंशन होती है। अच्छी चीज़ करोगे तो फैमिली भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहोगे, 4 पैसे भी जेब में रहेंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी। ये थे हमारे साथ नितिन जी, इन्होंने बताया कि मैं किन परिस्थितियों में रह के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इन्होंने आज जो दिल्ली का अपने परिवार का नाम रोशन किया है, जमुना पार का नाम रोशन किया है, आज इन्होंने अपने गुरु का नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया है। हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग नशे की ओर जा रहे हैं, जो लोग अपनी बॉडी बना के उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन लोगों को वर्ल्ड का लाना, वर्ल्ड का संदेश दिया है, इनके संदेश को लोग गंभीरता से लें और इनकी तरह अच्छा शिष्य, अच्छा बेटा और अच्छा पड़ोसी साबित होने का प्रयत्न करें। ऐसे ही लोगों को आज दिल्ली की, ऐसे ही बच्चों की दिल्ली को ज़रूरत है, क्योंकि जब दिल्ली बढ़ेगी तो सब बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे तो भारत बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे इनके कुछ साथियों से और इनके कोच साहब से या माता पिता से। कहा जाता है किसी भी जो हीरो होता है आज का, उसके पीछे उसके माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। आज हम बात करेंगे नितिन गहलोत जी के पिताजी से। आपका बेटा आज काफ़ी बड़ा मेडल लेके आया, शायद आपको पता हो कि वो मिस्टर इंडिया रहा, और ये बहुत बड़े गर्व की बात है। आपको कैसा महसूस होता है कि आपका बच्चा आज आपका नाम रोशन कर रहा है पूरे दिल्ली शहर में या देश में? बहुत खुशी की बात है, और मैं इसका श्रेय जो है इनके गुरु को, ललित कुमार जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय इस बच्चे के साथ लगाया, रात दिन एक करके इस बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। एक संदेश जानना चाहूँगा आपसे, या संदेश लेना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और उनके बच्चे कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, उनके नाम आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि तो नई जनरेशन जो है नशे की तरफ ना जाए, अपना
शरीर का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। वो न्यू जनरेशन अगर जो सही होगी, समाज जब भी उठ पाएगा, देश जब भी उठ पाएगा। मेहनत करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, गुरु का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। ये थे नितिन गहलोत जी के पिताश्री। इन्होंने बताया कि किस प्रकार उनका बच्चा जो था कितना मेहनत करी उन्होंने, और उसी दिशा में और बच्चों को भी चलना चाहिए जिससे कि समाज का नाम रोशन हो सके। अब हम बात करने जा रहे हैं नितिन जी के कोच साहब से, जो कि एक जिम चलाते हैं विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर करकड़ोमा गाँव, या ये कहें कि AGCR में। और इनका एक अच्छा खासा नाम है, अपने छात्रों को ये उस तरह रखते हैं जिस तरह एक पिता, एक गार्जियन अपने बच्चों को रखता है। और इनके अनेकों छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम रोशन किया है इनका। तो ललित कुमार जी, आपका भी एक छात्र हाल ही में मिस्टर इंडिया रहा जी, और उसने आपका नाम रोशन करा। ऐसे काफ़ी और आपके पास छात्र आए होंगे। जब बच्चे आपके पास आते हैं तो आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं कि वो तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं? जी, शुरू में तो बच्चों का ऐसा ही रहता है कि जैसे आप कोई भी क्लास के अंदर किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है तो ये पता नहीं होता कि उस 50 बच्चे में से कौन सा बच्चा IAS बनेगा, कौन सा बच्चा डॉक्टर बनेगा, या कौन सा बच्चा उस लेवल पर पहुंचने वाला जो किसी ने सोचा नहीं है। नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो जब बच्चे शुरू में आते हैं हमारे पास में तो हम बड़े लाइटली तौर पर एक वर्कआउट से शुरू कराते हैं, क्योंकि जिम है तो हमारे यहाँ पर तो डंबल और रोड से ही बात की जाती है। तो हम शुरू में देखते हैं बच्चे को 10 दिन, 15 दिन, महीना भर। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा फॉर्म पकड़ने लगता है, थोड़े टाइम के बाद में 2, 4, 6 महीने में, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको किस तरीके से, किस तरह और किस जगह पर डाला जाए। कुछ बच्चों को हम पावर लिफ्टिंग की तरफ लेकर जाते हैं, जो वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग है। कुछ बच्चों को हम बॉडी बिल्डिंग की तरफ लेकर जाते हैं। इट डिपेंड्स कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस टाइप के दिख रहे हैं। तो वो देख करके फिर हम लोग डिसाइड करते हैं, मैं और मेरे साथ में 1-2 लोग और हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये फिटनेस में अच्छा लगेगा या बॉडी बिल्डिंग में अच्छा लगेगा, या ये पावर लिफ्टिंग के लिए ठीक है या वेट लिफ्टिंग के लिए ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमें अपनी फील्ड के अंदर 27 से 28 साल हो चुके हैं जिम को रन करते हुए। बहुत छोटे टाइम से, मैं 92 से इस गेम के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। शुरू में जब मेरी अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैं गुरु मुन्नी अखाड़े से रेसलिंग किया करता था, जो कि पहाड़गंज में है। उसके बाद से चलते चलते फिर यहाँ तक आज आ गए हैं। तो आज पहले हम लोगों से सीखते थे और अब इतना सीखा है एक्सपीरियंस से और अपने गुरुजन से, क्योंकि मेरे भी गुरुजी हैं रोहित गुप्ता जी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और साथ में बहुत सारे दोस्त इस तरीके से साथ में रहे जिनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और आज इतना इकट्ठा हो गया अपने पास कि अब दूसरों के लिए हम लोग बांट रहे हैं, मतलब अपने ज्ञान को जो हमने इतने टाइम में अर्जित किया। आज आप एक पाले में खड़े हैं जी, जिस पाले में मुझे लगता है कि आप भारत का व दिल्ली का निर्माण कर रहे हैं। दूसरे पाले में वो लोग हैं जो नशे को आगे बढ़ा रहे हैं, अराजकता को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये कहें कि दिल्ली के अंदर कि बॉडी बनाइए, आइए गुंडागर्दी करते हैं, कुछ इस तरह का यूज़ करने की कोशिश जी। करते हैं। एक तरफ आपके जैसे आप लोग अल्पसंख्यक हैं, मतलब आप जैसे जो लोग हैं ना संख्या में कम है जी, और उधर साधन भी ज़्यादा है और ताकत भी ज़्यादा है और प्रभाव भी ज़्यादा है। जी, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और नवीन जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ जो आने वाले बच्चे हैं और जो इन सब चीज़ों को देख भी रहे हैं, इस गेम के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, जो हम जिसको बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, रेसलिंग कहते हैं और वेट लिफ्टिंग कहते हैं, हम जिस किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को जो फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करके आगे बढ़ने का हमारा एक ही रास्ता है। रास्ता एक ही रहता है किसी भी चीज़ को जाने के लिए। देखिए, जो मार्ग बिल्कुल खुला है उसमें तो कोई भी जा सकता है, किसी भी तरीके से रन कर सकता है। लेकिन एक बहुत सकरा मार्ग है जिस पर से निकल कर के जाना, जिस पर से गुजर कर के निकलना, इट्स नॉट वेरी इजी। तो हम जो कुछ, जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ ही लोग हैं जो उस रास्ते को पकड़ते हैं, अल्पसंख्या में आते हैं हम लोग। कम रह गए जी, ना मात्रा में। तो मात्रा में भी कम है और रास्ता भी बड़ा सकरा है, तो जिस पर हर कोई चल नहीं सकता। क्योंकि जब हम एक सकरे मार्ग की तरफ जाते हैं तो उसमें चलने के लिए हमें बहुत सारे हर्डल्स क्रॉस करने पड़ते हैं। अब हमारी फील्ड के अंदर अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं जिस गेम के अंदर इतने लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूं, हर्डल्स हमारी फील्ड के अंदर डाइट को लेकर के आता है, हर्डल्स हमारी फील्ड के अंदर हमारे परिवार को लेकर के आता है, हर्डल्स हमारी फील्ड के अंदर उन सब चीज़ों को लेकर के आता है जिन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जो हमें समय पर नहीं मिल पाती हैं।
लेकिन हमें अपने आप को एक दृढ़ संकल्प के साथ में जुड़े रहना पड़ता है कि मुझे वो आँख, वो तारा दिखाई दे रहा है जिसे मुझे तोड़ना है, जिसे मुझे भेदना है। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में हैं और हम उसे करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी चीज़ को लेकर के या किसी भी चीज़ को, जैसे कि अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जपना पार्क के अंदर, मेरे इतने स्टूडेंट हैं कि मैं बता भी नहीं सकता आपको, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब उन्हीं में से मेरे पास मुश्किल से 20-25 लोग ऐसे हैं जो गेम के साथ जुड़े हुए हैं और कई हज़ार ऐसे हैं जो इधर उधर तितर बितर हैं। तो मैं उन कई हज़ार को तो ये मैसेज एकदम से नहीं कह सकता कि तुम वापस आकर के वही सब चीज़ें करो जिससे कि तुम आगे बढ़ सकते हो, अपने आप को ठीक कर सकते हो। लेकिन जो कुछ एक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक सर्कल मार के जो पकड़ करके चल रहे हैं, उनका मैं हाथ कभी छोड़ता नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये भी उस भीड़ के अंदर जाकर के खो जाए, मैं नहीं चाहता कि ये बिगड़ जाए। तो मैं मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी जब जब इनकी सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं इनकी 100% कोशिश करता हूँ करने के लिए। और उसमें मैं ये नहीं देखता कि ये किस जात से है, ये किस बिरादरी से है, ये किसी धर्म को फॉलो करता है नहीं करता है। वो मेरे सामने मेरा एक स्टूडेंट होता है, मेरा एक बच्चा होता है, मैं उसके ऊपर अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, मेंटली, फिजिकली। और मैं अभी तक जो भी अचीव कर पाया हूँ, जो कर पाया हूँ, परमेश्वर की दया रही है मुझ पर, या कुछ भी आप समझ लीजिए कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, कि मैं ये सब चीज़ें जो है अपने बच्चों के साथ में कर पाया। और इसीलिए ये 4 महीने के अंदर जो नितिन है वो इस लेवल पर पहुंच पाया, क्योंकि मैं अपने आप को नितिन के साथ में हमेशा जोड़ करके रखता था। जो मेरी मेंटालिटी है, जो मेरी सोच है, वो मैं उस तक पहुंचा पाया। वो चीज़ें जो मैं करने के लिए सोचता हूँ अपने लिए, कि किसी को अगर कोई चीज़ किस तरीके से चाहिए और उसको वो अचीव करने के लिए अगर उसके पास कोई रास्ता है, तो वो रास्ता क्या हो सकता है। तो वो रास्ता अगर मुझे पता है तो मुझे बताने में सामने वाले को ईजी रहेगा। अगर रास्ता मुझे ही नहीं पता और कोई मेरे साथ में मेरा हाथ पकड़ करके अगर चल भी रहा है, तो मैं उसे कितना लंबा वो रास्ता दिखा सकता हूँ। मुझे रास्ता पता है, मैं जानता हूँ कि इस मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें क्या क्या, किन किन चीज़ों से और किस किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों को देता हूँ। सर, आपकी बहुत बड़ी लड़ाई है क्रिकेट से, हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है जी। वहाँ ग्लैमर है, आपके यहाँ मेहनत है, पसीना है। तो आप कहाँ देखते हैं कि एक दौर ऐसा भी आया कि हमारे बच्चों को लोग बाकी खेलों के बच्चों को भी उसी तरह देखेंगे हीरो, जिस तरह लोग क्रिकेट के लोगों को देखते हैं। देखिए, क्रिकेट का तो सर ऐसा है कि जितने का क्रिकेट का एक बैट आता है, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का एक बैट आता है। और डाइट का कोई ऐसा रोल मैं नहीं समझता कि क्रिकेट के अंदर उतना उस हिसाब से फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ तो नमक, पानी और चीनी, इन तीनों का भी सिस्टम एक टाइम पर आकर के बदल जाता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। क्रिकेट के अंदर इन सब चीज़ों का इतना कोई ख़ास रोल है नहीं। हम लोग सप्लीमेंट की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी डाइट से जो हमें दाल, रोटी, सब्जी, पानी मिलता है, उन सब चीज़ों से हमारी बॉडी का जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना फैट परसेंटेज चाहिए, वो हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों को सप्लीमेंट को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि हम सप्लीमेंट के बगैर नहीं चल सकते। हम सप्लीमेंट भी तभी फॉलो करते हैं जब हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग चाहिए। 4 से 5 महीना पहले, 6 महीना पहले हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। यानी कि ये मानते हैं आने वाले समय में हमारे बच्चों को भी उन्हीं तरह ही, उन्हीं आइडल माना जाएगा, जैसे आज सचिन तेंदुलकर को माना जाता है या और को माना जाता है, उनको भी वही स्थान मिलेगा देश में। जी, हमारे देश के अंदर जितने भी अभी तक फिटनेस एथलीट हुए हैं और बॉडी बिल्डर हुए हैं, जो फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, कुछ लोग मेरी तरह ही हैं जो आगे जाकर के धोनी को ट्रेन करते हैं, विराट कोहली को भी ट्रेन करते हैं। वो लोग हम लोगों में से निकल करके गए हुए हैं। कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डर ही आपके नेशनल लेवल पर जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनको ट्रेन करते हैं। सलमान खान के जो ट्रेनर है वो कहीं ना कहीं जिम से ही निकल करके वहाँ पहुँचे हैं कि आज सलमान खान की सिक्योरिटी के लोग देखने जाते हैं, उसमें 2 तरह के पत्थर हैं, एक ऊपर संगमरमर लगा हुआ है, एक जो नीचे है जो काला सा है, जो मतलब कि सीला हुआ है, लेकिन पूरा ताजमहल उस पर खड़ा हुआ है। जी, तो आप यानी कि वो पत्थर हैं जो जमीन के नीचे हैं। जी, हम वही पत्थर हैं जिसके ऊपर लोग अपना पैर रख करके आगे बढ़ते हैं। अगर इसी पत्थर को आप निकाल दें, इसी पत्थर को आप हटा दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी शरीर से रिलेटेड जितने भी लोग, शरीर सौष्ठव से लेकर के और रेसलिंग से लेकर के जितने भी लोग रहे हैं, वो सभी नीचे से उठ करके गए हैं। मैं किसी को भी ये नहीं समझता कि किसी अरबपति, किसी खरबपति का लड़का आकर के बॉडी बिल्डिंग करता है, कोई क्रिकेट के अंदर जाता है, कोई रेसलिंग के अंदर जाता है। मेरे हिसाब से मैंने आज तक नहीं सुना, मेरे 28 साल के करियर के अंदर
एक ऐसा मेरे को बॉडी बिल्डर नहीं नज़र आया जिसको 4-5 दिन के लिए वाटर ड्रॉप करने के लिए कहा जाए और वो ड्रॉप कर पाएगा या वो अपनी प्रिपरेशन कर पाएगा। जितने भी लोग निकल करके आते हैं, जितने भी मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा हमारी हॉकी टीम का। हमारी हॉकी टीम की जितनी भी फीमेल खिलाड़ी रही हैं, एक भी लड़की ऐसे परिवार से नहीं थी जिसको अपना 4 टाइम का खाना पूरा मिलता हो। मैंने सभी का इंटरव्यू देखा क्योंकि मैं गेम के अंदर हूँ और मेरे को पता है कि हम अपनी गेम के साथ में दूसरे जो हमारे गेम के पार्टनर्स हैं, ये सब हमारे पार्टनर ही तो हैं, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो बॉक्सिंग है। आप मैरी कॉम को ले लीजिए, आप उसका शुरू का जर्नी देखिए, शूज़ तक नहीं थे, बॉक्सिंग ग्लव्स की तो बात अलग है, शूज़ तक नहीं थे, किस तरीके से जा कर के बस के ट्रक के पीछे से लटक करके अपने स्टेडियम तक पहुंचती थी वो। आप ये हॉकी प्लेयर को देखिए, जूते नहीं थे, इतना ज़्यादा वायरल हुआ है, एक मेरे को उनका नाम याद नहीं है, मैं सॉरी बोलूँगा इस बात के लिए, उनके पास अपने शूज़ नहीं थे, रनिंग नंगे पैर करके जाती थी और जा कर के किसी को ट्रक को हाथ देना, किसी टेम्पो को हाथ देना, और स्टिक के नाम पर डंडी थी उसके पास, लकड़ी पेड़ की टूटी हुई, आगे से हल्का सा फोल्ड दे करके। ये सब तो मैंने न्यूज़ में देखा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो इतने लाइमलाइट में रहते हैं वो सब इन सब चीज़ों को देखते ज़रूर हैं, वो सब इन सब चीज़ों को देखते ज़रूर हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो नीचे से निकल करके आ रहे हैं। कहते हैं ना कि कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है, ये बिल्कुल फैक्ट है साहब, कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है। चलते चलते नितिन जी के बारे में पूछ। जी, नितिन जो है कैसा स्टूडेंट है वो? जी मेरा सबसे प्रिय स्टूडेंट है अभी, क्योंकि जितनी मेहनत उसने की है इन 4 महीनों के अंदर, मैं मानता हूँ कि 4 महीने के अंदर अपने आप को लेकर के आना इतना आसान नहीं है। मैं फ़ोटो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अभी दिखा भी दूँगा। वो फ़ोटो जो है हमारी जो स्टार्टिंग की जर्नी से लेकर के हम लास्ट तक लेकर के आए हैं विद इन 4 मंथ्स। इतना ज़्यादा मेहनत, इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स हर एक बच्चे के लिए करना बहुत मुश्किल है। काफ़ी गुणी है। अब आगे की हमारी तैयारी शुरू होगी आने वाले एक अच्छे कंपटीशन के साथ में, जो कि एक नए सीजन में जाएगा। तो ये थे हमारे साथ ललित कुमार जी, जिन्होंने भारत की धरती से अनेकों ऐसे हीरो को, ये थे हमारे साथ ललित कुमार जी, जिन्होंने अनेक ऐसे कीचड़ में जो कमल खिलते हैं, कमलों को जनता तक लेके आए, ऐसे हीरो को सही जगह तक पहुंचाया, जिससे कि आज उनकी चमक से पूरी दिल्ली, पूरा भारत जगमा रहा है। हम उम्मीद करेंगे इनका सफ़र ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ये खान से हीरे निकालते रहे और भारत का नाम रोशन करते रहें। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए मैं गोपाल राजपूत आपसे यही विदा लेता हूँ।